हरियाणा मेवात के इस चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज नेटवर्क। अभी जो मेरी मौजूदगी है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट के गांव या फिर कहें हथीन विधानसभा के गांव जराड़ी में है और जराड़ी गांव से सरपंच पद के एक उम्मीदवार दावेदार मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम कमरुद्दीन है। आइए उनसे जानते हैं इस खास पेशकश में उनके मुद्दे क्या हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे पब्लिक अधिकार की, पब्लिक राइट्स की। कई जगह गांव में दंगे फसाद भी हुए। बात करें नूह डिस्ट्रिक्ट की तो वहां गोलियां चली, झगड़े हुए, मर्डर हुए। सरपंच अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे इस इंटरव्यू में, विभिन्न सवालों के साथ में इनका हम लोग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं। आइए उम्मीद करते हैं कमरुद्दीन सरपंच के जो दावेदार हैं वो हमारे सारे सवालों के जवाब सरलता से देंगे, ईमानदारी से देंगे। आइए सीधी बातचीत कर रहे हैं। कमरुद्दीन है जो सरपंची के दावेदार हैं। सर स्वागत है आपका जी। क्या हाल चाल है सर आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कमरुद्दीन जी, आपसे बात करने से पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं आप सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे और सच बोलेंगे। सर आपसे लोग पब्लिक क्या उम्मीद करे, क्या लोग आपसे उम्मीद करें कि आप सरपंच बनेंगे, क्या बदलाव होगा पंचायत में? पब्लिक सबसे ज्यादा उम्मीद मेरे से इंसाफ के लिए करती है, इंसाफ की उम्मीद रखती है जी। जैसा कि मैं पिछली योजना में सरपंच रहा हूँ, जिस योजना में मैं सरपंच रहा हूँ उस योजना में मेरे गांव का कोई लड़ाई झगड़े का मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ। ताली बजाकर कोई अच्छी बात रहा। और इस योजना में मेरा जो एंटी सरपंच रहा है कम से कम 50 FIR है, 50 FIR। और उसमें का रीजन ये है कि वो जज का भाई है और जज का भाई के घमंड से सारा गांव तवा बर्बाद है। कम से कम 100 आदमियों पर मुकदमा आज फिलहाल चल रहा है, 59 आदमियों पर नाजायज 307 का मुकदमा चल रहा है। अच्छा। सारा गांव हताश कर रखा है। ऐसे ही अफसर से तो एक उम्मीद एक निपक्ष की जाती है। एक अफसर एक कहें कि जैसे डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, ऐसे ही तो अफसर हैं, इनसे तो ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। अफसरों को मैंने काफ़ी गुहार लगाई है। 18 डिस्पैच नंबर मेरे DGP साहब के, SP साहब के दफ्तर में दर्ज है जी। लेकिन जज साहब ऊपर से सेशन जज से कहते हैं, किसी सेशन से कहते हैं, किसी SP को कहते हैं, मेरे हरिन साहब को दबा कर रख रखा है। और आज मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आज हमारे पलवल में बहुत निष्पक्ष ईमानदार SP बैठा हुआ है, जिसलिए हम कैंडिडेट बन के खड़े हो गए। अगर SP साहब को हम निष्पक्ष नहीं मानते तो हो सकता है हम कैंडिडेट भी ना बने। ऐसी उम्मीद है कि SP साहब जो है न्याय करेंगे। आपने गांव में सरपंची का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आपके विभिन्न मुद्दे हैं। कितना समर्थन लोग जनता आपको कर रही है इस वक्त, कितना मिल रहा है? समर्थन बहुत पब्लिक कर रही है। उनके पास जो आदमी है ना, वो बेचारा डंडे के डर से डरा हुआ है जी। जैसे बेचारे गरीब आदमी हैं वो सब उनके डंडे से डरे हुए हैं। अच्छे आदमी जो है उनको अच्छा कोई नहीं समझता। वो जनता आपको इस वक्त सुन रही है, वो जनता आपको इस वक्त सुन रही है, देख रही है। आपका पूरा गांव आपको लाइव सुन रहा है। जो जनता आपको एक ही अंगूठे से इतनी बड़ी ताकत एक सरपंच चुन सकती है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, पब्लिक से? आप चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो कुछ हुआ उसकी सारी जनता से माफ़ी चाहता हूं। आगे हर काम निष्पक्ष होगा और मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है, हर भाई हमें वोट दे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन जी। गाँव के लोग हैं, आपका नाम क्या है जी? सुब्बा जी। सुब्बा, जराड़ी गांव के निवासी हैं। जराड़ी गांव। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप कमरुद्दीन को वोट देने से पहले? उम्मीद ये कर रहे हैं काम सही करवाएगा और सही करवाया है। अच्छा। हम कम्मों को बनाने चाह रहे हैं। अच्छा, ये है मसला। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? जमशेद। कमरुद्दीन कह रहे हैं कि कुछ गांव के लोग हैं जो मतदाताओं को, वोटरों को, इनके समर्थकों को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, इनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो सही है जी, लेकिन दब से नहीं है हमारे वोटर। या इंशाल्लाह वोट देंगे उम्मीद के साथ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। उम्मीदवार हो जाएगी जीत इनकी, जीत बना के लाएंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। और गांव के लोग हैं, एक और भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है भाई? मुबारक खान। मुबारक खान जी। उम्मीद क्या कर रहे हैं कमरुद्दीन साहब से आप? इंशाल्लाह जीत होगी, पब्लिक का काम करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे गांव में और बाकी सबको साथ लेके चलेंगे। तो मैं बात सीधी भाषा में, छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है सरपंच साहब का? इंशाल्लाह जीत की छक्का लगेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा दादाजी, कोई है ऐसा तो नहीं है तो मसला जो आपका पल्ला है कभी फेर खा जाए बाद में, ऐसा तो नहीं होगा? इंशाअल्लाह जीत का ही पल्ला रहेगा हमारा और विकास ही करा हुआ, यानी
कोई ऐसा गंदो काम ना करो और पब्लिक यासु सब राजी है, पूरे गांव राजी खुश है? है, सब खुश है। अच्छा हाँ, और बजा छक्का के जन का कहा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा हाँ ये छक्का के